हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 6 को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग सेन चुकिंग के साथ मुकाबला करने के लिए पवेलियन में जाता है, जहाँ से वो 2 स्क्रॉल्स उठा लेता है और वहाँ से बाहर निकलते वक्त सुयान उससे टकरा जाता है और उससे स्क्रॉल छीनने की कोशिश करता है, जिस पर क्वांग सेन उसकी जम की धुलाई करता है और फिर वहाँ से सीधा अपने घर आता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए अपने हाथों में मौजूद उस रूट को एक्टिवेट करता है। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे वही स्पिरिचुअल ट्री आ जाती है, जिससे पोर्टल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते क्वांग सेन की एनर्जी जैसे ही कनेक्ट होती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद क्वांग सेन दोबारा से अपने सीक्रेट स्पेस में आ पहुंचता है और वो 2 स्क्रॉल्स अपनी बॉडी से बाहर निकलकर सीधा उस मोनूमेंट के अंदर भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों स्क्रॉल्स की एनर्जी बाहर निकलकर सीधा क्वांग सेन के चारों तरफ आ जाती है। उन दोनों एनर्जी को देखकर क्वांग सेन कहता है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मेरे 6 स्टार रियलम के साथ मैच कर रहा है। सच में जाने अनजाने में मुझे एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर मिल गया है। जिसके बाद वो अपनी मेरिडियंस को ओपन करने की कोशिश करता है ताकि वो उन सारी टेक्निक्स को अपनी मेरिडियंस के अंदर ऑब्जर्व कर ले। तो हम देखते हैं कि वो पहले टेक्निक को तो बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो उस टेक्निक को फ़ौरन से सीख जाता है। तो सबसे पहले एक टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर को फील करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो 900 सील है। वो उसे अपनी बॉडी के साथ जैसे एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि उसके स्टार के साथ 900 सील भी बाहर आ जाती है और वो चुकिंग के बारे में कहता है कि एक मर्तबा हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक रहो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वांग सेन काफ़ी टाइम तक वहीं पे प्रैक्टिस करता रहता है और फिर अपनी एनर्जी से एक धड़क पर एक ज़बरदस्त अटैक करके उसे बीच से ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी की को जनरेट करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को जनरेट कर लेता है। तो वो उससे एक ज़बरदस्त ब्लास्ट करता है, जिसके साथ ए सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि चुकिंग और क्वांग सेन के बीच में फाइट हो और उसके लिए सारी चू फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्वांग सेन अपनी सिस्टर क्यूआर और युआन के साथ आया होता है। जिसे देखते ही वहाँ पे मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का कंपटीशन होने वाला है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो ये लड़का जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता और दूसरी तरफ चू फैमिली का यंग मास्टर जो कि एक जीनियस है। ये मुकाबला तो वैसे ही एक तरफा होने वाला है, मगर उसके बराबर में बैठा दूसरा डिसाइबल उससे कहता है कि सुनो ब्रदर, शायद तुम नहीं जानते मगर जिस लड़के को तुम नौसिखिया कह रहे हो ये लड़का अब एक कल्टीवेटर बन चुका है और इसने कुछ दिन पहले चुयान को हरा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस लिन भी आ जाती है और क्वांग सेन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो, मगर मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो या फिर नहीं। मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि तुम ये मैच जीतो या हारो, हमारी इंगेजमेंट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब मुझे कोई और पसंद आ गया है और तुम्हें भी शायद इसका नाम सुनकर काफ़ी खुशी होगी। लोगों से मेडलॉट कहकर पुकारते हैं। ये सुनते ही क्वांग सेन उससे कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जहाँ तक मुझे पता है मैं हुआंग जुन को अच्छे से जानता हूँ, उसे लड़कियों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी जैसी लड़की को तो घास भी नहीं डालता। ये सुनकर मिस लुन गुस्से में कहती है कि तुम्हें जितना शो ऑफ करना है कर लो, क्योंकि इस मैच के बाद तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होगी कि तुम कोई शो ऑफ कर पाओगे। ये कहते ही वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर क्वांग सेन कहता है कि इस मैच के बाद तुम्हारी भी अक्ल निकल जाएगी। चू फैमिली के सारे ही मास्टर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे और फिर आखिर में उनके ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि आते ही सबको बैठने के लिए कहता है। लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और ग्रेट एल्डर क्वांग सेन की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पता नहीं था कि क्वांग सेन अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, वो उसे काफ़ी हल्के में ले रहा था। इतने में मिस युआन कहते हैं कि मिस लुआर, आखिर ये 3 लोग एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लुआर कहती है कि चुकिंग अपने साथ 2 और डिसाइबल्स के यहाँ पे लेकर आया हुआ है और ये तीनों ही अपनी फैमिली के 3 यंग टेटल लड़के हैं जिन्हें सियांगडाओ में कोई भी नहीं हरा सकता। और जब से चुकिंग सीलिंग वन पैलेस में जाने में कामयाब हुआ है तब से ये 2 डिसाइबल्स इसके साथ मिल गए हैं। तो सीलिंग वन का नाम सुनते ही युआन कहती है कि आखिर सीलिंग वन क्या चीज़ है। तो लिवर बताती है कि ये उन 10 जगहों में से एक जगह है जो कि सनलंग एम्परर से बिलोंग करती है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स होते हैं और कहा जाता है कि उस सीलिंग युआन के अंदर एक बहुत ही बड़ा घर भी मौजूद है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पे बुद्धा गार्डन से लाई हुई ब्लैक माउंटेन सोइल भी है। उसे अब ये बातें बताई रही होती है कि इतने में अचानक वहाँ पे चुकिंग आ जाता है, जो कि क्वांग सेन से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पे आओगे, मगर तुम्हारी हिम्मत को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो
तो क्वांग सेंग कहता है कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा, वरना तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। ये सुनते ही चुकिंग अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मिस लू वहाँ पर आकर बैठ जाती है और क्वांग सेंग से कहती है कि जरा संभल के रहना। तो क्वांग सेंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस लू कहती है कि क्यों, क्या मैं कहीं जा नहीं सकती? मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कोई तुम्हारे साथ इस खेल में चीटिंग करने वाला है। इस पर क्वांग सेंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा परवाह होगी। तो मिस लू कहती है कि तुम सिर्फ अपने मैच पर ध्यान दो। और इतने में अचानक वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि मिस लू से कहता है कि आपको सेकंड यंग मास्टर चुयान ने बुलवाया है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। तो युआन का नाम सुनते ही मिस लू थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर इस लड़के ने मुझे क्यों बुलवाया है। और फिर क्वांग सेंग उससे कहता है कि तुम जरा संभल कर रहना, युआन एक नंबर का घटिया आदमी है, हो सकता है कि तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे। तो मिस लू उसकी तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें मेरे कब से इतनी ज़्यादा परवाह होने लगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर चू फैमिली का लीडर सबके सामने आकर कहता है कि आज हमारी चू फैमिली के 2 यंग मास्टर्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करने वाले हैं और मैं आप लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद चुकिंग की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि इस लड़के पर जरा हल्का हाथ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही चू फैमिली किसी मेंबर का नुकसान कर दे। ये सुनकर चुकिंग कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसे ज़्यादा नहीं मारूंगा। ये कहकर वो बैटल ग्राउंड में आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर क्वांग सेंग काफ़ी गुस्से में पागल हो रहा होता है, मगर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। वो डर रहे थे कि कहीं चुकिंग के साथ फाइट करते हुए उसे कुछ हो ना जाए, मगर क्वांग सेंग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये कहते ही वो भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर बेगेरू के सबसे पहले अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। चुकिंग उसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी स्टार फॉर्मेशन का एक्टिवेट करता है, जिससे क्वांग सेंग को पीछे ढकेल देता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि चुकिंग की स्टार फॉर्मेशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। और जब वो अपनी स्टार रियलम को शो करता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि वो अब 6 रियलम के बिल्कुल पीक पे है, यानी कि बहुत ही जल्द 7th लेवल में आ जाएगा। वहाँ पे मौजूद एक और बंदा कहता है ये लड़का तो सच में हमारे सेक्टर का प्राउड है और इसे हराना तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्वांग सेंग भी अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि क्वांग सेंग अब डायरेक्टली 6 रियलम में आ चुका है। और फिर क्वांग सेंग चुकिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले 6 स्टार रियलम वाले बंदे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहने के साथ ही अपने 6 स्टार रियलम के पावर को शो करता है, जिस पर चुकिंग को भी एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये अचानक से 6 रियलम में कैसे आ गया, जब इस लड़के के हाथों में कोई ना कोई ट्रेजर लगा है, जिसके वजह से सिर्फ 3 महीने में ही खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है। मुझे कुछ भी कर इससे वो ट्रेजर छीनना ही होगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ चुकिंग लू संग फू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जमीन को चीरते हुए सीधे क्वांग सेंग को घेर लेता है। उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, जो कि उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये टेक्निक देखते ही मौजूद वहाँ पे एक बंदा कहता है ये तो ली संग फू टेक्निक है और इसे जब कोई हाई लेवल कल्टिवेटर परफॉर्म करता है तो इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।